हरे चढ़ी गेले साथी, हरे चढ़ी गेले साथी, आहा साहाम भोटान हरियारा चाय के बागान। इसका मतलब क्या है? मतलब हमारा साथी छोड़ के चला गया ये हरे भरा चाय के बागान। जब फैक्ट्री बंद हुई तो उसके बाद में क्या स्थिति हो गई घर पे? आप लोग दिल्ली से आए हैं तो दिल्ली में हम लोग का बहुत सारा आदमी चला गया काम करने के लिए। देखिए टी गार्डन का आदमी मतलब इतना मुसीबत में है, इतना मुसीबत में है कि हम लोग क्या बोले। बंगाल में खाली एक टी गार्डन ही है, टी इंडस्ट्रीज है, उसके सिवा और कुछ नहीं। बगान का आदमी क्या बोलते हैं, मजदूर ऐसा हो गया है ना घर का ना घाट का। हम लोग तो मजबूरी में ही वोट दे रहे हैं। पहुंचाने वाला कोई नहीं है, इंटरव्यू लेने वाला बहुत है। मीडिया हाँ, एक से 21 आता है, यहाँ गिनती नहीं है रिपोर्टर का। अभी भी आप मेरे आंख में आंसू देख रहे होंगे, आंसू रुका नहीं है। बहुत प्रॉब्लम है, क्या करेगा, जाएगा तो किसको बोलेगा, कौन सुनेगा हम लोग का बात सुनने के लिए तो आदमी चाहिए ना। जब आप अपनी बालकनी में बैठ के चाय की चुस्की ले रहे होते हैं तो कभी सोचा है कि वो चाय किस तरीके से बनती है, कैसे चाय के बागानों से आपकी बालकनी तक पहुंचती है? दिमाग में बहुत सारे सवाल आते होंगे, मेरे भी आते हैं, और उन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ, जो कि है वेस्ट बंगाल का अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट। आप देख रहे होंगे जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है यहाँ पर हरे भरे ये पूरे समतल एरिया में चाय के पूरे बागान मुझे नज़र आ रहे हैं। तो आज मैं आपको पूरा वो प्रोसेस दिखाने वाली हूँ कि कैसे ये जो चाय की पत्तियाँ हैं ये प्रोसेस्ड होती हैं, आगे फैक्ट्रीज़ में जाती है, क्या क्या प्रोसीजर पूरा होता है, और उसके बाद में आपकी बालकनी में सुबह अदरक की चाय या शाम की कटिंग चाय बनकर पहुँचती है। साथ ही में हम ये भी जानेंगे कि जो यहाँ की महिलाएँ हैं, यहाँ के जो वर्कर्स हैं, जिसमें आमतौर पर सबसे ज़्यादा महिलाएँ होती हैं, जिनकी जो सुबह है वो इसी तरीके से शुरू होती है। कैसे भी हालात हो, ये महिलाएं यहाँ पर काम करती हैं अपने पेट के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए। वही सारी उनकी परेशानियाँ, क्या क्या चुनौतियाँ वो फेस करते हैं, वो सभी कुछ मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगी। और आप मेरी इस रिपोर्ट में देखेंगे कि इस खूबसूरत चाय के बागान और उस पैकेट चाय के पीछे कितनों की मेहनत है, वो सभी मैं आपको दिखाऊँगी। चलिए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? असरिता मुंडा जी? असरिता मुंडा है। असरिता मुंडा। तो यहाँ पर कब से काम कर रही हैं? 20 बरस सब हो गया काम करते करते। 20 बरस। तो परिवार बच्चे सब यहीं पर? यहीं पे हैं। अच्छा, और बच्चे पढ़ने जाते हैं? हाँ, पढ़ने जाते हैं बच्चे सब। तो कितने बजे आते हैं सुबह? सुबह हम लोग 4 बजे उठते हैं, यहाँ पे 7 बजे आ जाते हैं। उसके बाद में और 11:15 बजे घर चले जाते हैं, बाद में 1 बजे और आते हैं। 1 बजे, मतलब ये 2 घंटे का ब्रेक बीच में मिलता है। अच्छा, क्या सोचा है आगे, क्या करवाएंगी लड़के को? लड़के अभी पढ़ रहे हैं, जितना तक पढ़ेंगे। उसके बाद में अब उसका जो मन करेगा वही करेगा। यहाँ पर टी गार्डन की तरफ लड़की को या लड़के को नहीं करेंगी? हाँ, वो लोग का मर्जी है। यहाँ तो अभी हम लोग पढ़ा रहे हैं, वो लोग का इच्छा है जो क्या करेंगे। यहाँ पे आसपास में वन भी है क्या, कोई जंगल वगैरह? हाँ, जंगल है। तो मैंने ऐसे पढ़ा था कि भाई वहाँ से ऐसे जानवर, तेंदुए वगैरह आ जाते हैं। आ जाते हैं? कभी ऐसा हुआ है? हुआ है तो किसी को कोई हानि हुई हो, कुछ हुआ हो, मतलब किसी को काट वाट गया हो, ऐसा हुआ है? किसको हुआ था, कब हुआ था? इसका बहन को। अच्छा, फिर कैसे इलाज विलाज हो गया था ठीक? और ये जो लगा रखा है सिर पे, इससे दर्द नहीं होता? मुझे दिखाना, मैं भी लगा के देखती हूँ। मेरा तो शायद सिर ही दुख जाए अगर मैं इसको ज्यादा देर लगाऊं तो। भारी अभी तो नहीं है, पर ये कितना भारी हो जाता होगा। और ये गिर जाए तो? जैसे मुझे लग रहा है कि ये गिर जाएगा, गिर गया तो नहीं गिरता, स्ट्रेट रहता है। अच्छा चलो, तो अब आप तोड़ो और मेरे इसमें रखना और मुझे बताते हुए जाओ।
तो देखिए ये थी अलीपुर द्वार की सुबह, उन चाय बागानों की सुबह जहां महिलाएं सुबह सुबह आके जो ये पत्ती तोड़ने का कार्य है वो शुरू करती हैं, वो काम शुरू करती हैं। और इनके साथ में पत्तियां तो मैंने ज़्यादा नहीं तोड़ी हैं, लेकिन इनके साथ में घूम घूम कर भैया मैं तो थक चुकी हूँ। पता नहीं ये औरतें छठे चौमासे पूरा साल ये काम कैसे कर लेती हैं। तो ऐसा करते हैं कि हम तो थक चुके हैं, तो अब हम सीधे पहुँचते हैं उस फैक्ट्री में जहाँ पर ये जो हरी चाय की पत्तियाँ हैं वो काली चाय पत्ती में बदलेगी। कैसे क्या पूरा प्रोसेस होता है वो मैं भी समझती हूँ और आपको भी समझाती हूँ कि मुझे भी नहीं पता है कुछ भी। तो चलिए वहीं पर चलते हैं और देखते हैं कि ये चाय पत्ती से वो काली चाय पत्ती बनने का प्रोसेस आखिर क्या है जो आपके घरों तक पहुँचती है। चलिए। लेके आने के बाद में यहाँ ओजन किया 50 ग्राम है, 51 ग्राम, हाफ ग्राम तो मुश्किल ही है, हो गया। फाइनली काउंट के ऊपर में आपको विदरिंग फिक्स होगा, फर्मेंटेशन फिक्स होगा। इसके ऊपर में डिपेंड करेगा जो हम क्या फाइनली लिया है आया है, उसके ऊपर नेक्स्ट डे का पॉलिसी फिक्स होगा कि हम कल मैन्युफैक्चरिंग में कैसे चाय बनाएंगे, उसको विदरिंग कितना होना चाहिए, पत्ती का इस यही टेबल में फाइनल हो जाएगा। इस टेबल में जब कैसे चाय विदरिंग कितना होगा, फर्मेंटेशन टाइम कितना होगा, ड्राई टेम्परेचर कितना होगा, हर चीज यहाँ फिक्स होता है। तो ये क्या है 2 बाट का नीचे 2 mm, इसका नीचे 2 mm तक आप ले सकता है फाइनली, एकदम फाइन। और इसमें एक चीज दिखा देता हूँ, ये धरिए 2 बाट आ गया, ये भी 2 बाट है, ये सब बाट है। ये इसमें बंदी भी होगा, मैं बता दूंगा। एक देखिए ये बंदी है, इसको बंदी बोलते हैं, इसको नहीं जाएगा, इसको यहाँ तक ही जाएगा। देखा कि भाई वो जो पत्तियां हैं वो कैसे उस चाय के बागान से महिलाएं उठा रही थी, लेकिन उन पत्तियों के आगे की जो प्रोसेस है वो हमने देखी। उसके बाद में आप देखते हैं कि जब ये सारी प्रोसेस हो चुकी है, चाय पत्ती बन चुकी है, तो इसको किन किन पैरामीटर्स पे कैसे डिसाइड किया जाता है कि कौन सी चाय अच्छी है, कौन सी खराब है। और चिन्मय जी मेरे साथ मौजूद है, पूरा बताएंगे भी हमें कि किस तरीके से इन चाय की पत्तियों को हम समझ सकते हैं कि ये अच्छी है, क्योंकि हम बचपन से सुनते भी आए कि हमारे घरों में ये वाली चाय की पत्तियां भी अच्छी नहीं है, अच्छी क्वालिटी वाली तो भैया एक्सपोर्ट हो जाती है। तो वो सच्चाई क्या है वो मुझे बताओ। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, एक गलत थिंकिंग है पूरा देश का आदमी का कि अच्छी क्वालिटी चाय एक्सपोर्ट हो जाती है, ये गलत है। ये चाय पत्ती है, यहाँ डाल दिया, ये भी डाल दिया, आपको मैं दिखा देता हूँ, आपको मालूम चल जाएगा। ये भी डाल दिया, ये भी डाल दिया। आप लोग आप इनोसेंट है, आप इनोसेंट आदमी को आपको कैसे मालूम कि कौन अच्छी है, आप बताइए, आपका तरीका से बताइए। मुझे तो इसमें जो नजर आ रहा है वो ये है कि ये तो थोड़ा मोटा, 100 मोटा के लिए नहीं, इसके अपीयरेंस भी देखिए थोड़ा ब्लैकिश है। हाँ, काला होना चाहिए, ब्लैकिश जितना होगा उसका अपीयरेंस, ब्लैकिश को हम लोग अपीयरेंस बोलते हैं। अपीयरेंस किसके ऊपर में डिपेंड करता है, ग्रीन लीफ के ऊपर में। ग्रीन लीफ में अपीयरेंस ब्लैक कैसे होगा, उसका क्लोरोफिल परसेंटेज जितना अच्छा होगा, लीफ में क्लोरोफिल अच्छा होगा, चाय के अपीयरेंस ब्लैक होगा। क्लोरोफिल कम होगा, पीलापन होगा पत्ती में, तो अपीयरेंस ब्राउनिश होगा। ठीक है, तो रॉ मटेरियल इज द मेन थिंग। ये जो चीज है आपकी लीफ क्वालिटी वाली वहीं से शुरू हो गई, क्योंकि चाय बागान में जब मैं बात कर रही थी तो उन्होंने भी कहा कि मैडम ये वाली लीफ मत तोड़िए, छोटी है, ये निकल जाएगी। और उसका जो असर है वो जब पूरी चाय बन गई और उसके एंड प्रोसेस पे हमें नजर आ रहा है। यही दिखाने के लिए और यही का संघर्ष हम लोग लगातार दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से जो चाय हमारे घरों में पहुंचती है वो कैसे बनती है, कितने लोग उस पर मेहनत करते हैं। लगातार
चाय बागान मैं घूम रही हूँ, उनसे बातचीत करने का प्रयास कर रही हूँ, जो पत्तियां तोड़ती हैं, जो अंदर काम करते हैं, सभी लोगों से। लेकिन अब उनसे भी जरा बात कर लेते हैं जिनकी जिंदगी इसलिए थम गई क्योंकि उनकी फैक्ट्री बंद हो गई। कालचीनी फैक्ट्री जो बंद हो गई, तो वहाँ पर जो रहने वाली महिलाएं हैं जिनका घर उस फैक्ट्री की वजह से चलता था, अब इन महिलाओं से जरा जानते हैं कि इनकी जिंदगी किस तरीके से गुजर रही है। जब फैक्ट्री बंद हुई तो उसके बाद में क्या स्थिति हो गई घर पे, क्योंकि जो पैसे वैसे भी इतने ज्यादा तो मिलते नहीं हैं, जो मिलते थे वो भी बंद हो गए, फिर कैसे सब कुछ हुआ? कोई कोई बाहर चला गया काम करने के लिए। जिस जगह के आप लोग दिल्ली से आए हैं, तो दिल्ली में हम लोग का बहुत सारा आदमी चला गया काम करने के लिए। टी एस्टेट वालों का ही अस्पताल होता है, उन्हीं का स्कूल होता है, तो जब ये बंद हुआ तो वो अस्पताल वगैरह भी बंद हुए? सब कुछ बंद है। दवा भी 2002 से ही बागान बंद है अच्छा। हम लोग का। हमारा घर में हम लोग 3 बहन है। बड़ी वाली दीदी थी, वो रिटायर हो गई। अच्छा, छोटी वाली बहन है, वो घर पे रहती है। मैं यहाँ बागान में पत्ती तोड़ती हूँ। हमारा घर में कोई जेंट्स नहीं है, तो सोचिए आप हमारा घर कैसा चल रहा होगा। हम लोग का बात सभी आके ऐसे इंटरव्यू लेके चले जाते हैं, लेकिन सरकार तक नहीं पहुँचता है। सरकार तक पहुँचने से तो हम लोग का कुछ व्यवस्था होगा, लेकिन पहुँचाने वाला कोई नहीं है। इंटरव्यू लेने वाला बहुत है। मीडिया हाँ, एक से 21 आता है, यहाँ गिनती नहीं है रिपोर्टर का। लेकिन हम लोग का बात वहाँ जाने से पहले रोड में ही बिक्री हो जाता है। तो क्या करेंगे हम लोग, बोलिए, किसको बोलने जाएंगे? तो जब यहाँ पे सरकार बनने वाली होती है उससे पहले वोट मांगने आते हैं, उनसे बोलते नहीं है आपके हमारे चाय बागानों के लिए कुछ करो? क्या बोले, किसको बोले? सब कुछ अब अभी जो ये वोट है, हाँ, ये वोट यदि हम लोग नहीं देंगे तो उसमें तो हम लोग का नाम ही कट जाएंगे, तो हम लोग हो जाएंगे बेकार। तो क्या करें, हम लोग तो मजबूरी में ही वोट दे रहे हैं। हम लोग के लिए तो सरकार भी नहीं है। हम लोग का कुछ व्यवस्था होता, लेकिन वो भी नहीं है। तो ये समझिए, हमारा घर में तो 3 बहन है, चलो हम कुछ तरीका से हम चला लेते हैं, लेकिन जिसका घर में मतलब 2 ठो 3 ठो बच्चा है, वो क्या कर रही है, सोचिए। तो ये तो सोचने वाला बात है ना। हम लोग का यहाँ देखिए, टी गार्डन का आदमी बागान बंद है बोल के, टी गार्डन का आदमी बच्चा लोग को मतलब स्कूल तो भेज रहा है, लेकिन ट्यूशन पढ़ाने का पैसा नहीं। अब पढ़ाई तो स्कूल में कितना होता है। मजदूर ऐसा हो गया है ना घर का ना घाट का, न जीते हैं ना कोई बचाने वाला है, ना कोई जहर देने वाला है। हम लोग को बीच में रस्सी डाल के घेचा में यहाँ शरीर में ढाल के झुलाने में बाकी है अभी। ये पीएफ वीएफ का क्या है? पीएफ कटता है लेकिन जमा नहीं होता है। कटता है लेकिन जमा नहीं होता? ये कैसी बात है कि आपके उससे कट तो रहा है सैलरी से, पर वहाँ जमा नहीं होता? नहीं, जमा नहीं हो रहा है। हम लोग कितना तो ऐसे ही रिटायर होके पड़ा हुआ है घर पे, उनको मिला ही नहीं है। नहीं मिला है, जमा नहीं हुआ है, मालिक जमा ही नहीं किया है। पीएफ ऑफिस में जब जमा होगा तब तो हम लोग को मिलेगा, रिटायर हो जाने से। तो पीएफ ऑफिस में पैसे हम लोग को जमा नहीं हुआ, तो जो लोग जो मालिक आता है वही काटता है, वही लेकर चला जाता है। अभी जब मैं आ रही थी रास्ते में तो मैंने देखा आपके बहुत सारे बागान तो सूखते जा रहे हैं, क्योंकि शायद कोई उनमें इतनी रख रखाव अब नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मालिक ही चला गया तो कौन खर्चा करे केमिकल पे और उनमें। तो जब ये पूरा सूख जाएगा तो कैसी स्थिति होगी? तब तो कुछ रोजगार बचेगा ही नहीं, मर जाएगा गाछ। वो मर गया तो हम लोग का भविष्य भी मर गया। और बाग वाका भी बता रही थी आपके भैया, यहाँ पे तेंदुआ आ जाता है, हाथी आ जाता है। हाँ, तो फिर कैसे बचते हैं? सब कुछ आता है। तो बचती कैसे हैं? भागा भाग होके हम लोग पत्ती तोड़ते हैं। भागा भागो के मतलब कहीं आवाज सुन लिया उसको तो हम लोग दौड़ के बाहर निकल जाते हैं। अच्छा, नहीं तो मार देगा हम लोग को। ऐसे मालिक मार दिया हम लोग को, वो भी मार देने से तो हम लोग बचेंगे कैसे, जिएंगे कैसे? जीने के लिए तो कमाना पड़ेगा। बम सम बजाता है, पटाखा, उससे भाग जाता है, फिर घुस के फिर तोड़ते हैं। बम क्या? पटाखा जलाती है, तो पटाखे से भाग जाते हैं। पटाखा से। भगवान से कभी बोलती नहीं है कि क्या भगवान कैसी नियति में हम लोग का बात भगवान भी नहीं सुन रहा है। हम लोग के लिए भगवान भी से भगवान गुस्सा हो गया है। ताजा फल जो देता है वही लोग का बात भगवान भी हम लोग के लिए जो अच्छा फल देते हैं उन्हीं के हाँ, साथ सुनता है। वही लोग तो बड़ा बड़ा आदमी है। हम लोग तो गरीब दुखी खरीदने नहीं सकता है, तो कैसे चलेगा? आप लोगों के यहाँ पे भी तो कुछ ऐसे गीत होते होंगे जो मैं दिल्ली से आई हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, तो आप मुझे बताइए ना, कोई गीत वीत होते हैं क्या यहाँ के? सुनाओ ना एक आध। मैंने नहीं सुना है कभी। हाय रे छोड़ी गेले साथी, हाय रे छोड़ी गेले साथी, आशा हम भोटान हरियाणा चाय के बगान। इसका मतलब क्या है? मतलब हमारा साथी छोड़ के चला गया,
ये हरी भरा चाय के बागान। सांझी जब गोदाम सीटी मारी, रूमे मुड़े रुमाल पीठे है पति, बाकी जाबे योजन लगिन छुट्टी। जहाँ कभी चाय की पत्तियों के टूटने की आवाज और महिलाओं के गीतों की गूंज हुआ करती थी, आज वहाँ सन्नाटा पसरा है। अलीपुर द्वार के वे बंद पड़े चाय बागान अब केवल खंडर नहीं, बल्कि हजारों लोगों की उजड़ी हुई उम्मीदों के कब्रिस्तान बन गए हैं। हम यहाँ पर लगातार जिंदगियाँ दिखा रहे हैं उन लोगों की जो अपने ज़िंदगी का गुजर बसर इस टी गार्डन की तरफ से कर रहे हैं। नॉर्थ बंगाल पूरा इसी पर रोजगार पर डिपेंडेंट है। कालचीनी टी गार्डन कब बंद हुआ था? मालिक लोग अचानक रात को भाग गए। अच्छा, भाग गए? हाँ। और दूसरे दिन पता चला? हाँ, हम लोग जब काम में आए हाँ। तब पता चल रहा है कि अब हमारा तो बागान जब चलता है हाँ। तो साहब लोग होते हैं, ऑफिसर लोग होते हैं ना, कोई नहीं है। जब पता चला कि भाई मालिक यहाँ पर नहीं है तो हम लोग एलसी ऑफिस, थाना, बीडीओ, एसडीओ ऑफिस, हम लोग सभी जगह गए, लेकिन उससे कोई फायदा हुआ ही नहीं। कितना मीटिंग हुआ, कितना कुछ हुआ, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। टोटल ट्रेड यूनियन जितना है यहाँ सभी दौड़े, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ है अभी तक। अब कैसे काम चल रहा है जब ये बंद हो चुकी है फैक्ट्री, कोई काम नहीं है, तो किस तरीके से गुजर? ये जो अभी हम लोग अपने आप से मिल के एक कमेटी चला के पत्ती तोड़ रहे हैं, पत्ती बेच रहे हैं, उससे जो भी मिल जा रहा है उसी से जी रहे हैं। और गवर्नमेंट की तरफ से जो हम लोग को रेशन मिलती है, वो रेशन हम लोग के लिए बहुत माने वाइटल है। वही भरोसा है हम लोगों का। जो गवर्नमेंट राशन देती है उसी के भरोसे। हाँ, उसी के भरोसे जीते हैं हम लोग। यहाँ कोई और रोजगार भी नहीं है मेरे ख्याल से ना, टी गार्डन के अलावा कुछ नहीं है, कोई इंडस्ट्रीज नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पर। बंगाल में खाली एक टी गार्डन ही है, 3 इंडस्ट्रीज है, उसके सिवा और कुछ नहीं है। जब भी यहाँ आते हैं, इसको देखते हैं तो गुस्सा नहीं आता? रोना आता है। तो कैसे काम हुआ करता था, कितना पत्ती हुआ करता था यहाँ, कितनी महिला यहाँ काम करती थी। अभी सब सुनसान, माने भूत बंगला जैसा लग रहा है, ऐसे पड़ा हुआ है। देखिए, ये जिंदगी है उस इंसान की जिसकी जिंदगी पूरी तरीके से इन्हीं टी गार्डन्स पे, इन्हीं चाय बागानों पे, यहाँ बनने वाली चाय पत्ती पर पूरी तरीके से निर्भर होती है। लेकिन जब यही रोजगार जो है वो छिन जाए, इस तरीके से चला जाए कि आपको पता नहीं कि कल आपके घर में आटा कहाँ से आएगा, दाल कहाँ से आएगी, चावल कहाँ से आएगा, तो जो आंसू आ रहा है ना वो सही है। हम हमारी ज़िंदगी को नहीं ऐसे समझ सकते कि भाई 1 घंटे बाद क्या होने वाला है, 1 दिन बाद क्या होने वाला है। हमारे जेब में अगर नहीं है ना 100 रुपये भी, तो हम हमारी ज़िंदगी सोच नहीं सकते। और वही मैं यहाँ के महसूस भी कर रही हूँ। चाय बागानों की उन सड़कों से हटकर जब हम इन महिलाओं की बस्तियों के भीतर दाखिल हुए, यहाँ की हवा में चाय की खुशबू नहीं थी, बल्कि गरीबी की एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। इन बस्तियों की गलियां इतनी तंग हैं कि शायद विकास का रास्ता यहाँ तक कभी पहुँच ही नहीं पाया। तो जो संघर्ष है ना वर्कर्स का, उनके घर तक पहुँच चुका है। उनके बच्चे भी इससे अछूते तो नहीं हैं। बच्चों को भी पूरी तरीके से पता है कि मम्मी कितनी मेहनत करती है। और इनमें से एक ने शायद बोला कि वो चाय बागान में जाना चाहती है क्योंकि वहाँ की खूबसूरती इतनी अच्छी है। बाकी सबके सपने बहुत बड़े बड़े हैं ना, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को टीचर बनना है, किसी को आर्मी में जाना है। तो ये सारे बच्चे जिन्होंने सपने तो बहुत बड़े बड़े देखे हैं और उसकी राह भी अपने आप तलाश करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे उतनी सुविधाएं नहीं हैं कि ये इतनी सारी चीज़ों को अभी देख पाएँ। तो अभी फ़िलहाल जो देख रहे हैं वो अपनी मम्मी का, पापा का, अपने घर वालों का संघर्ष ही है। यहाँ का जो घर है टी वर्कर्स का, वो किस तरीके से, क्योंकि कह रहे थे कि भाई पहले जो घर हुआ करते थे वो टी गार्डन्स की तरफ से अलॉट होते थे, अब सरकार की तरफ से थोड़ी थोड़ी मदद जो है वो यहाँ पर दी जा रही है, जिसकी वजह से एक कमरा तो यहाँ पर बना है। और इन्हीं से मैं बात भी करूँगी और देखती हूँ कि भाई कितनी चीज़ें यहाँ पर कैसी हैं। नाम क्या है आपका? जेनब। ये आपकी पोती होगी? अरे वाह, हेलो। तो आप भी इसी में चाय बागान में, कालचीनी वाले में काम करती हैं? तो मन में नहीं आया कि ये वाली जिंदगी बदलें, कुछ और करें? चाय पढ़ा लिखा नहीं है अभी तो हम लोग का आँख भी जाएगा, पैर भी जाएगा। पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या करेंगे? बागानी तो काम करने पड़ेगा, कुछ आगे चलने तो नहीं सकेंगे।
अपने बच्चों को तो आगे बढ़ाना चाहती होंगी पर कि इस बागान में तो नहीं नहीं। जाए। हमारा लड़का लोग नहीं जाते हुए बाहर इधर उधर कमाने। हम मरेगा बोल के काहे मरेगा सब। अगर कभी जिंदगी बदल जाने से कोई पोती लोग है अच्छा बन जाएगा। तो कितने लोग हो गए गिनती के आपके घर में? 3 तो बेटे, 3 बेटे हैं, 4 पति, 4 पोती हैं। 4 पोती हैं, 3 बेटे, 1 बहू है और आप 2 हैं मियां बीवी। इतने सारे लोग इतने से घर में रह लेते हैं? कैसे सोते होते कैसे? मुझे तो इतने ज्यादा जगह दिख नहीं रही है। ऐसे है। तो कैसे सोते हैं? ऐसे सो जाती हैं, कोई यहाँ सो जाती है। क्या अच्छा, इस घर में कितने लोग रहते हैं? 3 आदमी। 3, आप भी तीनों भाई। जी। शादी नहीं की? किसी ने भी नहीं की? नहीं, क्यों? हम लोग की मजबूरी है। मजबूरी के कारण हम लोग का गार्जियन नहीं है शादी देने के लिए। उसके बाद माँ पिताजी तो गुजर गए, वही लोग तो हम लोग का गार्जियन। तो हम लोग को मतलब कैसे कौन पार कराएगा? हम लोग को तो भाग के हम लोग जाने वाले नहीं हैं। इसलिए हम लोग को यही मजबूरी है, आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है। कोई रिश्तेदार, कोई और? कोई नहीं। कोई नहीं? नहीं बहन ने भी शादी नहीं की? नहीं। बड़ी ने? नहीं। छोटी ने भी करनी कर रही है? नहीं। मन नहीं किया कभी खुद का कि मेरी भी शादी होती, मेरा भी पूरा ऐसा घर होता, बढ़िया बच्चे होते, अपना जिंदगी मन चलाते? किसको नहीं करता, सभी को करता, लेकिन मजबूरी तो बीच में आ जाता है ना। मजबूरी छोड़ के तो कोई आगे बढ़ नहीं सकता है। अगर आपके बच्चे होते तो आप क्या उन्हें इस चाय बाग की नौकरी में भेजती? नहीं, मैं रिटायर हो जाती तो दे सकती। नहीं, आपका मन करता भेजने का? नहीं, जितना पढ़ा लिखा है बागान में ना, उतने ही मतलब वो लोग का लाइफ शेष है। बहुत क्या प्रॉब्लम है, क्या करेंगे? जाएगा तो किसको बोलेगा? कौन सुनेगा हम लोग का बात सुनने के लिए तो आदमी चाहिए ना। इधर सुनता है इधर निकल देता है, बोल के भी क्या? बोलिए कभी आगे जाके ऐसे क्या बोलते हो? बोलेगा? बोल के थक गया हम लोग, बोल के थक गए? कुछ नहीं होता है। तब तो मान के बैठ गए हो कि अब यही जिंदगी है, ऐसे ही रहना और ऐसे ही जिंदगी शेष। मैं 2 ही जगह जा पाई हूँ, इतना समय नहीं था कि हर जगह घूम पाई। लेकिन जिन 2 जगहों पर मैं गई, वहाँ की स्थिति बहुत बहुत ज़्यादा खराब है। और मुझे आज ना ये चीज़ सोच के बहुत अजीब लग रहा है कि हम लोगों के मन में ना इतने सारे लालच हैं। आईफोन अपग्रेड कर लेते हैं, यहाँ चले जाते हैं, आज मैंने इस बार इस जगह का टूर नहीं किया, मम्मी मुझे ये चाहिए। बचपन से मम्मी मुझे ये चाहिए वाला जो चीज़ है ना वो दिमाग में रही है। लेकिन जब मैं यहाँ आई हूँ ना, आज मेरा थोड़ा सा सोच तो बदली है। और वो सोच इसलिए बदली है क्योंकि यहाँ पर आकर देख रही हूँ कि जो नेसेसिटी होती है ना, रोटी कपड़ा मकान, उसकी भी हालत यहाँ पर बदतर नजर आ रही है। और आप खुद सोचिए, 220 रुपए कमाने वाला इंसान अपने पूरे घर को किस तरीके से चलाएगा? इनकी जिंदगी सिर्फ इसलिए चल रही है क्योंकि इनके घर पे जो राशन है वो सरकार की तरफ से आ जाता है। घर में रहने वाले 2 बेटे, उनकी बहू, बच्चे, दादा दादी सब हैं, और उससे एक छोटे से कमरे के बाहर सब रहते हैं और खुश होना भी सीख गए हैं, दुखी नहीं रहते ज्यादा। सोचते हैं यही नियति है और इसी नियति को मानकर वो जिंदगी जिए जा रहे हैं। और किसी के मुंह पर ये नहीं आया है कि हम ये जगह छोड़कर जाएंगे, यहीं रहेंगे, जैसे अब तक रहते आए वैसे रह लेंगे। और एक ने तो तक कह दिया ऐसे ही मर भी जाएंगे किसी दिन। कड़क की टीम यहाँ पर पहुंची, पूरी तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास किया, और सिर्फ मेरा एक ही उद्देश्य था यहाँ पर आकर ये दिखाने का कि चाय बागान तो हमने खूबसूरती हमेशा देखी है, दार्जिलिंग में भी देखी है, बहुत सारी जगहों पर देखी है, लेकिन जब हम उनके अंदर जितना आते रहते हैं ना, हमें उनके अंदर की सच्चाई उतनी ज़्यादा नजर आती है, और वही दिखाने का प्रयास मैंने किया।